चुनावी बॉन्ड का विवरण जो 6 तारीख को देने को ISBI को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके लिए जो विवरण देने की जो डेट थी उससे एक दिन पहले SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें इतने जल्दी विवरण नहीं दे सकते, कम से कम 30 जून तक का समय हमें चाहिए। मतलब जब तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम चुनावी बॉन्ड का विवरण नहीं देंगे। जो चुनाव बॉन्ड का धंधा शुरू हुआ था 2017 के बजट सेशन के बाद, ये चुनावी बॉन्ड का कानून लाया गया। उस समय इसको लाने के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए 3 कानूनों में बदलाव किया गया। जनप्रतिनिधित्व कानून, उसके बाद आयकर अधिनियम और चुनावी चंदे का जो कानून था उसको भी बदल दिया गया। उसके साथ साथ कॉरपोरेट जो चुनावी चंदा देने का जो नियम था कि अगर कोई कॉरपोरेट या फिर कंपनी कितना चुनावी चंदा दे सकते हैं, उसको लेकर नियम यह था कि अपने प्रॉफिट का, कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7% से ज़्यादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती, तो उसको भी बदल दिया गया। तो एक तरीके से चुनावी चंदे का जो पूरा गोरख धंधा है उसमें ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा को चुनावी चंदा मिला है, और भी दलों को चुनावी चंदा मिला है, लेकिन जितना भाजपा को मिला है, जितना चुनावी बॉन्ड आज तक जारी हुआ है उसमें से 40% से ज़्यादा, लगभग 40% भाजपा को मिला है। और उसी के बाद ही ये चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद ही भाजपा का जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय है चमचमाता, वो भी बना है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका है ये। उसी वक्त लोगों ने कहा था, उसमें प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल थे, और उसी समय इसके खिलाफ PLI हो गई थी। तो एक तरफ 2014 से पहले एक नारा उछाला गया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उसके पीछे ये था कि यहाँ तक खाऊंगा और बहुत सारा दबा के भी बैठ जाऊंगा और बताऊंगा नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे का विवरण देने को कहा, उसके कुछ ही दिन बाद भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले, भ्रष्टाचार की खिलाफत करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को फकीर कहते हैं, उन्होंने एक उद्घाटन समारोह में कहा था कि आज अगर मतलब आज कृष्ण और सुदामा होते तो सुदामा अगर कृष्ण को कुछ भेंट के तौर पे दे देते तो सुप्रीम कोर्ट में PLI हो जाती, और ये कहा जाता कि वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में PLI हो जाती और कोर्ट ये कहता कि कृष्ण ने भ्रष्टाचार किया है। तो अपने आप को भगवान कृष्ण मानने वाले प्रधानमंत्री या कहने वाले, इन्होंने एक सुदामा का साथ लिया था 2014 के इलेक्शन से पहले, जिसके प्राइवेट प्लेन से इन्होंने पूरे देश में उड़ान करके रैलियां की थी और लोगों को बरगलाया था। तो वो सुदामा 2014 से पहले जो वर्ल्ड में रिचेस्ट या जो आमिर लोग हैं उनकी सूची में 1 से 15वें नंबर पे था। तो जैसे ही कृष्ण की सरकार बनी, जो अपने आप को कह रहे हैं कि सुदामा से भेंट लेने पर वीडियो बनाती, तो वो सुदामा सीधे 1 से 15वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये सुदामे की, मतलब जो अपने आप को कृष्ण कह रहे हैं, उनकी सच्चाई है। और सुदामा कौन है आप जानते हैं, जिनके ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली थी। तो ये पूरा मामला, और SBI का कहना है कि यह विवरण हम जल्दी नहीं दे सकते। भाई, प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल इंडिया में एक क्लिक के ऊपर एक बटन दबा देने से करोड़ों किसानों के खातों में 2000 रुपये की रेवड़ी जा सकती है। तो
चुनावी चंदे का जो गोरख धंधा है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये पेट में जो मरोड़ उठा है एसबीआई के, उनका कहना है कि ये 30 जून से पहले ख़त्म नहीं होगा, इलेक्शन का रिजल्ट हो जाने के बाद ही हम इसका विवरण देंगे। तो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक ढोंग है, और अगर ये ढोंग नहीं है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जिसको राहुल गांधी जी ये चुनावी बॉन्ड का विवरण न देने को पूरी दाल में कुछ काला है नहीं, पूरी दाल ही काली है ऐसा कह रहे हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर एसबीआई नहीं देता है विवरण तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जिन जिन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया है उनका पूरा विवरण दे देना चाहिए, पूरा मामला सुलझ जाएगा। तो इस तरीके से देश को बरगलाया जा रहा है और जनता के सामने सच्चाई न आने देना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे असंवैधानिक घोषित कर ही दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।